हेलो फ्रेंड्स, आज जो कुछ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो कोई न्यूज़ नहीं है और ना ही कोई साधारण आर्टिकल है, बल्कि एक स्टोरी है और एक ऐसी कहानी कि अगर इस कहानी को आपने पूरा पढ़ लिया, पूरी तरह से इसको अगर समझ लिया तो फिर आपकी ज़िंदगी के मायने ही बदल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ए फियरलेस कन्विक्शन दैट कॉन्कर्ड डेथ। क्या अर्थ हुआ? फियरलेस का मतलब होता है निर्भीक या भय रहित। कन्विक्शन का अर्थ होता है आस्था या दृढ़ विश्वास। दैट जिसने, कॉन्कर्ड जीत लिया, डेथ मृत्यु को। क्या अर्थ हुआ कि एक ऐसा निर्भीक दृढ़ विश्वास, एक ऐसी निर्भीक आस्था जिसने मृत्यु पर भी विजय हासिल कर ली। तो चलिए अब डिटेल में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर पता लगेगा कि कहानी क्या है और इस कहानी से हमें क्या कुछ मिलने वाला है। द स्टोरी ऑफ सावित्री एंड सत्यवान when told to me as a child। जब सावित्री और सत्यवान की कहानी मुझे बच्चे के रूप में सुनाई गई। क्या कहने का मतलब है कि जब मैं बच्चा था और मुझे सावित्री और सत्यवान की कहानी सुनाई गई, एंडेड विद द लेसन, तो ये कहानी इस शिक्षा के साथ समाप्त हुई। सो ग्रेट वॉज हर डिवोशन टू हर हस्बैंड। सो ग्रेट, इतना महान, वॉज थी हर डिवोशन, उनकी भक्ति, उनका समर्पण, टू हर हस्बैंड, अपने पति के प्रति। कि सावित्री का जो समर्पण उनके पति के प्रति था वो बहुत महान था। दैट शी वॉज एबल टू विन हिम बैक इवन फ्रॉम यम। यम का मतलब होता है गॉड ऑफ डेथ, मृत्यु का देवता। तो इतना महान उनकी भक्ति अपने पति के प्रति थी कि वो यम से भी उनको वापस लेने में कामयाब हुई। When I grew up to read the story, जब मैं बड़ा हुआ और मैंने ये कहानी पढ़ी, which occurs in महाभारत, जो महाभारत में आती है, I knew of her victory against the god of death। god of death मतलब यम। तो मुझे पता लगा उनकी जीत के बारे में। किसकी जीत के बारे में? सावित्री की। तो मुझे सावित्री की जीत जो उन्होंने गॉड ऑफ डेथ यानी कि यम के ऊपर प्राप्त की, उसका मुझे पता चला। टू बी बॉर्न ऑफ हर कंप्लीट एब्सेंस ऑफ फियर। मुझे पता लगा कि वो पैदा हुई थी कंप्लीट, पूरी तरह से। एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति, और फियर भय की। मुझे पता लगा कि उनके अंदर भय की कोई उपस्थिति नहीं थी, यानी कि वो निर्भीक थी। हर स्ट्रॉन्ग इनर कन्विक्शन एंड ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड। और मुझे पता चला हर स्ट्रॉन्ग इनर कन्विक्शन, उनका जो आंतरिक, इनर का मतलब होता है आंतरिक, कन्विक्शन अभी ऊपर आया था, दृढ़ विश्वास या आस्था। तो उनके अंतर मन में जो दृढ़ विश्वास था उसका मुझे पता चला। एंड ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, और उनके पास जो ग्रेट, महान प्रेजेंस ऑफ माइंड थी उसका मुझे पता चला। प्रेजेंट ऑफ माइंड का क्या मतलब होता है? जब हम किसी परिस्थिति को देखते हैं और उसको समझते हैं, उसका प्रत्युत्तर करते हैं, तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है। यानी कि जैसे कि एक ही प्रॉब्लम है, अगर सेम प्रॉब्लम दो लोगों के सामने दी जाए तो हो सकता है कि एक जल्दी उसको समझ ले और जल्दी उसका सॉल्यूशन निकाल ले। एक हो सकता है कि बहुत समय लगाए उसको समझने में और उसका सॉल्यूशन निकालने में। तो जो जल्दी उसको समझ ले रहा है, उसका सॉल्यूशन निकाल ले रहा है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला व्यक्ति है। तो उनकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, उन्होंने कैसे सिचुएशन को डील किया वो मुझे पता चला। द स्टोरी इज टोल्ड दस। ये कहानी कुछ इस तरह से है। दस का मतलब इस प्रकार। यम हैड कम, यांक्ड सत्यवान्स लाइफ एंड स्टार्टेड गोइंग साउथवर्ड। यम हैड कम, यम आए, यांक्ड, यांक का मतलब होता है झटके से छीन लेना, खींच लेना, और उन्होंने खींच लिया सत्यवान्स लाइफ, सत्यवान के जीवन को, यानी सत्यवान की ज़िंदगी उन्होंने ले ली। एंड स्टार्टेड गोइंग साउथवर्ड, और दक्षिण की ओर विद इट, इसके साथ, और वो सत्यवान की ज़िंदगी लेकर दक्षिण की ओर चल दिए। सावित्री डिड नॉट फेंट। फेंट का मतलब होता है बेहोश हो जाना। तो अपने पति की मृत्यु को देखकर सावित्री बेहोश नहीं हुई। नॉर क्राई, ना ही वो चिल्लाई, ना ही वो रोईं। स्क्रीम का मतलब भी चीखना चिल्लाना होता है। ना वो बेहोश हुई, ना वो रोईं, ना वो चिल्लाईं। नॉर फाइट, और ना ही उन्होंने यम के साथ कोई लड़ाई लड़ी। फ्रॉम हर लैप, अपनी गोद से, लैप का मतलब गोद होता है, अपनी गोद से, शी जेंटली प्लेस्ड सत्यवान्स हेड ऑन द ग्राउंड। उन्होंने बड़े आराम से, जेंटली, बड़े आराम से सत्यवान के सिर को ज़मीन पर रख दिया। यानी कि जब सत्यवान की मृत्यु हो गई तो उन्होंने बड़े आराम से सत्यवान के सिर को ज़मीन पर रखा।
एंड स्टूड अप और खड़ी हुई टू नेगोशिएट विद यम हिमसेल्फ। नेगोशिएट का मतलब बातचीत करना। और यम के साथ बातचीत करने के लिए वो खड़ी हो गई। सावित्री फॉलोड यम। सावित्री यम के पीछे पीछे चलने लगी। एंड बिगेन बाय इस्टेब्लिशिंग ए रिलेशनशिप विद हिम। और उन्होंने उनके साथ यानी कि यम के साथ एक तरह की इस रिलेशनशिप, एक तरह का संबंध स्थापित करना शुरू कर दिया। एज एन इक्वल पार्टनर इन कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन मतलब वार्तालाप, और वो उनके साथ जो है वार्तालाप में इक्वल पार्टनर रहीं, यानी कि उनसे बातचीत वो करती रहीं। शी सेड, उन्होंने कहा, मतलब सावित्री ने कहा, 7 स्टेप्स दे से आर एनफ टू कॉन्ट्रैक्ट ए फ्रेंडशिप। दे से यानी कि वो कहते हैं, कौन कहते हैं? लोग कहते हैं कि किसी से फ्रेंडशिप करने के लिए उसके साथ 7 कदम चलना ही पर्याप्त होता है। नाउ आई हैव वॉकड मोर देन दैट विद यू। और मैं तो अब आपके साथ 7 कदम से भी ज़्यादा चल चुकी हूँ। एंड सो एज ए फ्रेंड, इसलिए एक मित्र के रूप में, आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। लिसन, सुनिए। यम वो चार्म्ड। सावित्री की ये बात सुनकर यम चार्म हुए, यानी कि वो प्रसन्न हुए, आकर्षित हुए। हैविंग मेड हिम हर फ्रेंड। हैविंग मेड हिम हर फ्रेंड, उनको अपना मित्र बनाकर, शी असर्टेड, उन्होंने जोर दिया। किसने? सावित्री ने। भाई शी आ रहा है तो महिला के लिए आ रहा है, तो सावित्री ने जोर दिया द इम्पोर्टेंस ऑफ धर्म, धर्म की महत्व पर। जब उनके साथ एक फ्रेंडशिप का रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया तो उन्होंने फिर धर्म के ऊपर जोर दिया। यम वॉज मोर इम्प्रेस्ड, और ये धर्म की बात सुनकर जो है वो यम और भी ज़्यादा प्रभावित हो गए। ही ग्रांटेड हर ए बून। बून का मतलब होता है वरदान। उन्होंने उसको, किसको? सावित्री को। उन्होंने सावित्री को एक वरदान दे दिया। आस्क मी फॉर ए बून अदर देन द लाइफ ऑफ सत्यवान। सत्यवान की लाइफ को छोड़कर, सत्यवान के जीवन को छोड़कर तुम मुझसे कोई एक वरदान मांगो। ऐसा जो है बीकेम हिज रेटोरिक। मतलब रेटोरिक का मतलब होता है भाषण कला। तो ऐसा जो है मतलब यम ने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और सत्यवान के जीवन को मत मांगना, उसके अलावा तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। सावित्री आस्क्ड फॉर हर फादर इन लॉ टू रीगेन हिज आई साइट एंड हेल्थ। आई साइट का मतलब होता है नज़र, दृष्टि। हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य है। तो सावित्री ने अपने फादर इन लॉ यानी कि अपने ससुर के लिए उनकी खोई हुई आई साइट, जो उनकी नज़र थी, यानी कि वो ब्लाइंड हो गए होंगे, तो जो उनकी नज़र खो गई थी, दृष्टि चली गई थी, उसको और उनके स्वास्थ्य को वापस मांग लिया। शी हाउएवर डिड नॉट स्टॉप फॉलोइंग यम। शी, उन्होंने, किसने? सावित्री ने। हाउएवर, फिर भी, डिड नॉट स्टॉप, नहीं रोका, फॉलोइंग यम, यम को फॉलो करना, यानी कि फिर भी वो यम के पीछे पीछे चलती रहीं। यम टू डिड नॉट गेट इरिटेटेड। इरिटेट का मतलब होता है चिड़चिड़ा होना, गुस्सा करना। तो सावित्री को अपने पीछे आता देखकर यम भी नाराज नहीं हुए, यम भी गुस्से में नहीं आए। ही जेंटली टोल्ड हर, उन्होंने बड़े विनम्रता से सावित्री को कहा, यू विल गेट टायर्ड, गो बैक, तुम थक जाओगी, वापस चली जाओ। सावित्री सैड, सावित्री ने कहा, शी वुड नॉट टायर, कि वो नहीं थकेगी, एज शी वॉज वॉकिंग विद हर हस्बैंड, क्योंकि वो अपने पति के साथ चल रही है, क्योंकि यम के पास उसके पति के प्राण हैं। इसलिए सावित्री ने कहा कि चूँकि वो अपने पति के साथ चल रही है इसलिए वो नहीं थकेगी। एंड स्पोक ऑफ द वैल्यू ऑफ हैविंग राइटस कंपेनियन। और सावित्री ने, राइटस का मतलब होता है सच्चा, अच्छा, नेक। तो जो नेक कंपेनियन साथी, जो अच्छे साथी होते हैं, तो उनके साथ रहने की क्या कीमत होती है, इस बारे में सावित्री ने जो है यम से बात करना शुरू किया। द मेरिट ऑफ
सत्संग, उन्होंने सत्संग की मेरिट पे बात करना शुरू किया। मेरिट का मतलब होता है गुण, लाभ। तो सत्संग के क्या लाभ होते हैं? सत्संग का मतलब आप समझते होंगे, है नहीं, कि कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं, फिर जो है भगवान की चर्चा वहाँ पे करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सत्संग। सत्संग का मतलब भी सीधा सीधा है सत्य, यानी कि सच्चाई, संग मतलब साथ, सच्चाई का साथ। जहाँ पर भी सच्चाई का साथ हो तो समझ लो आप सत्संग में हो। द मेरिट ऑफ सत्संग, उन्होंने सत्संग के लाभ के बारे में बात करना शुरू किया। विद दिस शी पेड ए कॉम्प्लीमेंट टू द कंपनी शी वॉज इन, और इसी के साथ उन्होंने जो यम की वो संगति में थी, यम की कंपनी में थी, संगति में थी, उसके ऊपर भी उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया, उसकी भी प्रशंसा की। अगेन यम वॉज इम्प्रेस्ड, यम फिर से प्रभावित हो गए। एंड दिस टाइम, और इस बार, शी आस्क्ड दैट हर फादर इन लॉ रीगेन हिज लॉस्ट किंगडम, और इस बार सावित्री ने जो है अपने ससुर के लिए उनका खोया हुआ जो किंगडम था, खोया हुआ जो राज्य था, उसको वापस मांग लिया। यानी कि पहले उनकी नज़र और उनके हेल्थ को मांग लिया, और दूसरी बार उन्होंने उनके ससुर का जो राज्य चला गया था उसको वापस मांग लिया। दैट ग्रांटेड, यम सेड, यम ने कहा ठीक है। ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना, तो यम ने कहा ठीक है, मैंने तुम्हें ये भी प्रदान किया। नाउ गो बैक, अब तुम वापस चली जाओ। डू यू टेक मोर ट्रबल, सॉरी डोंट टेक मोर, डू नॉट टेक मोर ट्रबल, अब तुम वापस चली जाओ और परेशानी मत भुगतो। सावित्री हैड इस्टेब्लिश्ड फ्रेंडशिप एंड स्पोकन ऑफ सत्संग, सावित्री ने एक दोस्ताना संबंध, एक मित्रता का भाव जो है यम के साथ इस्टेब्लिश कर लिया था। एंड स्पोकन ऑफ सत्संग, और वो सत्संग के बारे में बात करती रहीं। नाउ शी डिस्क्राइब्ड, इस बार उन्होंने वर्णन किया। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना। इस बार उन्होंने वर्णन किया दोज, उन लोगों का, हु मेक द सत्संग, जो सत्संग किया करते हैं। टॉकिंग ऑफ एज इट वर फ्रॉम द एडवाइस ही गेव हर टू टर्न बैक, और उन्होंने, यानी कि यम ने जो उन्हें वापस जाने की जो एडवाइस दी थी, जो सलाह दी थी, उसकी चिंता किए बिना, उसका पालन किए बिना वो जो है उनसे सत्संग के बारे में बात करने लगी, और उन लोगों के बारे में बात करने लगी जो सत्संग किया करते हैं। योर ड्यूटी इज़ टू रिस्ट्रेन ऑल क्रिएचर्स विद योर कमांड, योर ड्यूटी, आपका जो कर्तव्य है, इज है, क्या है, टू रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन का मतलब होता है नियंत्रित करना। ऑल क्रिएचर, क्रिएचर का अर्थ होता है प्राणी, सभी प्राणियों को, विद योर कमांड, अपनी कमांड से, अपने आदेश से, आपका जो कर्तव्य है तो वो सभी प्राणियों को अपनी कमांड से, अपने आदेश से नियंत्रित करना है। मतलब आप चाहें तो सबको जो है अपने आदेश से नियंत्रित कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा ही होगा। दैट इज़ वाई, दैट इज़ वाई का मतलब होता है इसलिए, इसलिए यू आर कॉल्ड यम, और इसीलिए आपको यम कहा जाता है। I think your primary duty is not to hurt any other being in thought, word or deed. I think, मैं समझती हूँ कि जो आपका सबसे पहला कर्तव्य है, जो प्राइमरी ड्यूटी है, वो ये है कि आप किसी को भी हर्ट नहीं करें, किसी को भी आप दुख ना दें, अपने विचार से, अपने शब्दों से और अपने कार्यों से। बट टू लिव विद लव फॉर ऑल, और आप सभी के साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक, स्नेहपूर्वक रहें। देयर आर दोज, कुछ ऐसे लोग भी हैं, हु हैव नो डिवोशन, जो कोई भक्ति या समर्पण भाव नहीं रखते। एंड देयर आर द गुड, और ऐसे भी कुछ अच्छे लोग हैं, हु प्रोटेक्ट इवन देयर फोज, फोज का मतलब दुश्मन या शत्रु। यानी कि कुछ लोग तो इतने बुरे हैं कि वो किसी तरह का भक्ति भाव नहीं रखते, और कुछ व्यक्ति इतने अच्छे भी हैं कि वो अपने दुश्मनों की भी रक्षा करते हैं। हैज शी जेंटली टोल्ड हिम हाउ ही शुड बिहेव, तो क्या सावित्री ने उनको बातों ही बातों में बड़े स्नेहपूर्वक ये बता दिया था क्या कि आपको किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। यम वॉज एप्रिशिएटिव, यम जो है अप्रिशिएटिव हो गए, यानी कि उनकी प्रशंसा हुई तो वो प्रसन्न हो गए। ही ग्रांटेड हर ए बून दैट हर फादर बिगेट्स 100 सन,
और वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने सावित्री को एक वरदान और दे दिया कि तुम्हारे पिता के 100 पुत्र होंगे। ऐसा जो है सावित्री को वरदान उन्होंने दिया। नाउ सावित्री एड्रेस्ड यम एज द वन हु कैन इक्वल टू ऑल इन हिज डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन का मतलब स्वभाव। तो सावित्री ने अब यम को इस प्रकार से संबोधित किया जैसे कि वो सभी के लिए एक जैसे स्वभाव वाले व्यक्ति हों, यानी कि वो सबको एक जैसा मानते हों, बराबर मानते हों। इतने अच्छे देवता के रूप में उन्होंने उस यम को संबोधित किया। दो ही टेक्स लाइव्स, यद्यपि वो जीवन लेते हैं, यम हैं तो भाई लोगों की ज़िंदगी लेते हैं, मृत्यु प्रदान लोगों को करते हैं। हालांकि वो लोगों की ज़िंदगी लेते हैं। सी डिस्क्राइब्ड हिम एज वन विद ए गुड हार्ट हु इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस इन पीपल। तो सावित्री ने कहा कि वैसे तो आप लोगों की ज़िंदगी लेते हैं, लेकिन आप हृदय से बहुत अच्छे हैं और आपका ये अच्छा होना जो है लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस देता है, लोगों को विश्वास से भर देता है। यम ग्रांटेड हर अनदर बून। अब यम फिर से प्रसन्न हुए और उन्होंने सावित्री को एक और वरदान दे दिया विद द सेम कैविट। कैविट का मतलब चेतावनी होता है या सलाह। भाई वो सेम चेतावनी का मतलब वही बोला होगा कि भाई वापस चले जाओ बोल के। तो यम इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने सावित्री को एक और वरदान दिया। शी आस्क्ड फॉर 100 सन्स। और इस वरदान में सावित्री ने अब की बार जो है अपने लिए 100 पुत्र मांग लिए। सावित्री ने कहा कि मुझे 100 पुत्र होने का वरदान दो, कि मैं 100 पुत्रों की माँ बन जाऊं। एंड यम ग्रांटेड दैट। और यम ने जो है सावित्री को ये वरदान दे दिया। यानी कि जब सावित्री ने 100 पुत्रों की माँ होने की बात कही तो यम ने जो है उनको ये वरदान दे दिया। सावित्री वेंट ऑन टू एक्सटोल दैट राइटस वन रोटियस वंस। सावित्री ने एक्सटोल का मतलब होता है प्रशंसा करना। जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे नेचर के व्यक्ति हैं, क्रिएचर हैं, प्राणी हैं, उनके बारे में सावित्री ने जो है तारीफ़ करना, प्रशंसा करना जारी रखा। यम ग्रांटेड, वेंट ऑन का मतलब होता है जारी करना, जारी रखना। यम ग्रांटेड हर येट अनदर बून। यम जो है अब उसको सावित्री को जो है एक वरदान और देना चाहते थे। 4 वरदान दे चुके हैं, एक वरदान और देना चाहते थे, बट सावित्री सेड, लेकिन सावित्री ने कहा द 4th boon कैन नॉट फ्रक्टिफाई विदाउट माई हस्बैंड सत्यवान। फ्रक्टिफाई का मतलब होता है नीचे मैंने लिख दिया है फलवान होना। तो सावित्री ने कहा कि आपका जो चौथा वरदान है, यानी कि मुझे जो आपने 100 पुत्रों की माँ होने का वरदान दिया है, ये तो बिना मेरे पति सत्यवान के पूरा हो ही नहीं सकता। नॉट वंस हैड ही बेग्ड फॉर सत्यवान्स लाइफ। नॉट वंस, एक बार भी उसने सत्यवान की ज़िंदगी को यम से नहीं मांगा। ही कंपोज़र ड्रू इट बैक टू हर। कंपोज़र का मतलब होता है धैर्य। तो जो धैर्य था सावित्री का, उसने ड्रू इट बैक फॉर हर, अपने लिए जो है अपने पति को वापस ले लिया। यानी कि सीधे सीधे सत्यवान की ज़िंदगी को जो है सावित्री ने यम से नहीं मांगा, लेकिन इस तरह से करके घुमा फिरा के धैर्यपूर्वक काम करके उन्होंने जो है सत्यवान को उनसे वापस ले लिया। यम रिटर्न्ड हर सत्यवान। यम ने सत्यवान को वापस कर दिया टू हर, उसको, किसको, सावित्री को। सो दैट, ताकि शी में बी गेट 100 सन्स। तो यम ने सत्यवान सावित्री को वापस कर दिए ताकि वो 100 पुत्रों की माँ हो सके, उसको 100 पुत्र प्राप्त हो सकें। दोज सन्स केम टू बी नोन एज सावित्री पुत्र। और ये जो सावित्री के पुत्र हुए, ये सावित्री पुत्र के नाम से जाने गए। सेलिब्रेटिंग एज इट वर हर फियर, सेलिब्रेटिंग एज इट वर हर फियरलेसनेस, स्ट्रेटजी, टेनेसिटी एंड सक्सेस। और ये किस चीज़ का परिणाम रहा?
हर फियरलेसनेस। सेलिब्रेट का मतलब होता है उत्सव मनाना, जश्न मनाना। तो ये सब के सब जो है सावित्री पुत्र के रूप में जाने गए और ये सब हो पाया सावित्री के फियरलेसनेस की वजह से, निर्भीक होने की वजह से, स्ट्रेटजी, उनकी जो रणनीति थी उसकी वजह से। टेनेसिटी, टेनेसिटी का मतलब होता है लगन या तप। उनकी जो लगन थी, जो तप था, जो उनकी डिवोशन थी, उसकी वजह से। एंड सक्सेस, और इस तरह से जो है वो सफल हुई। ठीक है, तो ये कहानी थी। मैं समझता हूँ कि अगर जो सावित्री के अंदर ये गुण थे, अगर इन गुणों में से कुछ गुण भी अगर हम अपने अंदर उतार लें तो निश्चित रूप से किसी भी फील्ड में हमें सफल होने से फिर कोई रोक नहीं सकता। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।